अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन न्यूजीलैंड पहुंच गए अपने अहले खाना से छुट्टियां मनाने के लिए और जाते वक्त एक बड़ा इमोशनल नोट उन्होंने लिखा दिस इज द फेस ऑफ टायर्ड बट हैप्पी मैन टुनाइट आई स्टार्ट माई लॉन्ग जर्नी होम बैक टू न्यूजीलैंड फॉर अ फ्यू वीक्स ब्रेक। यानी छुट्टियां हो रही हैं तो फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। मिसिंग माई फैमिली एट सम वार्म समर वेदर। उथे गर्मियां ने सो डिलाइटेड टू हैव फिनिश द सीजन विद अ विन वेल प्लेड बॉयज। उन्होंने बोला मुझे खुशी है कि मैं इस सीजन को एक इख्तिताम जो है जीत के ऊपर किया है। वैसे पाकिस्तान की इस साल की परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार रही है जिसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सबसे खास पॉइंट, दो खिलाड़ी ऐसे जिनकी परफॉर्मेंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में सबसे डिफरेंट थी। एक मोहम्मद नवाज जब से टीम पाकिस्तान में वापस आए हैं, जब नहीं थे यानी जब पहला उनका पार्ट गुजरा करियर का, पूरे करियर में सिर्फ 3 मैन ऑफ द मैच है। और जब से टीम पाकिस्तान में वापस आए हैं उनके 3 मैन ऑफ द सीरीज हैं और 4 प्लेयर ऑफ द मैच हैं। इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड एक बरस में दुनिया भर में किसी क्रिकेटर का नहीं है, खासकर अगर आप टेस्ट प्लेइंग नेशन की यानी रेगुलर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी अगर आप बात करते हैं। सऊदा फरहान की बात करें तो 771 रन हैं उनके, किसी के इतने नहीं है। एक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर के हैं, बट अब अगर आप बड़ी टीमों की आप बात करें तो उसमें किसी के एक साल में इतने रन जितने सऊदा फरहान के हैं। मोहम्मद नवाज ने 24 मैचेस में 36 विकेट्स ली हैं, डेकोरेटेड है, रन किए हैं, विकेट लिए, और सबसे खास पॉइंट के 3 प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। एक वो जो वेस्ट इंडीज टूर में मिली, एक हमने एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज खेली थी जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई था, उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मोहम्मद नवाज थे। और अब जो ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे वाली हुई है उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मोहम्मद नवाज हैं। प्लेयर ऑफ द मैच उनके 4 हुए, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और 2 जो हमने अभी ट्राई नेशन सीरीज खेली है दोनों के फाइनल के अंदर। इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड पाकिस्तान में किसी खिलाड़ी का नहीं है, दुनिया में किसी क्रिकेटर का नहीं है। ये एक खास पॉइंट है जिसके ऊपर रहना है। इस साल में 10 ममालिक में इस साल में पाकिस्तान ने 34 T20 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट 10 कंट्रीज। 34, शायद अगर बड़ी टीमों की बात करें टेस्ट प्लेइंग की तो सबसे ज्यादा हैं पाकिस्तान के। 21 जीते हैं, 13 हारे हैं। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 खेले, 1 जीता, 4 हारे थे। हमने बांग्लादेश के खिलाफ 7 खेले हैं, 5 जीते, 2 हारे। श्रीलंका के खिलाफ 4 खेले, 3 जीते हैं। इंडिया के खिलाफ 3 खेले, 3 हारे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 खेले हैं, 2 जीते हैं। यूए के खिलाफ 3 खेले, 3 जीते। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 खेले, 2 जीते। ओमान के खिलाफ 1 खेला, 1 जीता। अफ्रीका के खिलाफ 3 खेले, 2 जीते। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 3 खेले और 2 जीते हैं। सो कुल मिला के हम 13 हारे हैं। बट इस 13 हार को अगर आप निकालेंगे ना, उसमें से 4 न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं, इन न्यूजीलैंड यानी अवे सीरीज, धांसू टीम। इंडिया के खिलाफ 3 हार हैं, जो 4 और 3 7 तो ये बन जाती है। एक अफगानिस्तान के खिलाफ है, एक अफ्रीका के खिलाफ है, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, 2 बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने बांग्लादेश में खेली है। सो ये बनता है। बट पॉइंट इज कि डेटा वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कुछ क्रिकेटर्स की बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पर मैं नवाज की बात की, मैं कह रहा हूं खाली पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज की है। इतनी डेकोरेटेड परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं होगी कि 3 प्लेयर ऑफ द सीरीज हो, 4 प्लेयर ऑफ द मैच हो। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? 24 मैचेस में 36 विकेट्स हों और 2 फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच हों फुली। मगर इस परफॉर्मेंस के बावजूद एक सवाल खड़ा होता है। एक्चुअली में 2 सवाल खड़े होते हैं। एक वो जो सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब के हवाले से सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि क्या शादाब अभी आपके प्लान में है, तो उन्होंने बोला कि उनकी बात गलत नहीं थी। उन्होंने बोला कि शादाब खान नायब कप्तान है और जब वो टीम से निकले थे तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, इंजरी की वजह से गए थे। सो अमूमन दुनिया भर में रूल ये होता है कि कोई प्लेयर अगर इंजरी की वजह से बाहर निकला है तो वो इंजरी रिकवर होने के बाद वापस आ जाता है। बट मेरा मानना यह है कि उनको एक आधा मैच जरूर खिला देते हैं ताकि हो के ठीक है, मैच फिटनेस भी है। जैसे टेम्बा बुमा पाकिस्तान नहीं आए थे उनकी टेस्ट टीम के साथ, या बाकी भी किसी वनडे T20 में, वनडे में भी नहीं खेले थे, मगर इंडिया में खेलने से पहले वो ए टीम की तरफ से खेले थे। सो अभी पाकिस्तान के अंदर रेड बॉल सीजन चल रहा, मतलब तो खैर खत्म होने पे है, बट उस वक्त चल रहा था जब शादाब खान टीम को कैंप को ज्वाइन किया था। पिंडी के अंदर पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर रही थी तो उन्होंने वहां पे बॉलिंग वगैरह की थी। सवाल ये पैदा होता है कि शादाब खान, ये तो तय बात है कि कोच भी चाहते हैं कि वो आएं, शायद कप्तान की भी ख्वाहिश हो क्योंकि पीएसएल में वो उनकी कप्तानी में खेलते हैं। सो एक थोड़ा सा है, जहां तक मुझे पता है कोच बहुत पसंद करते हैं शादाब खान का टीम में होना और वो चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए शादाब खान टीम में हो। और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि शादाब खान टीम में आएंगे। जो अभी हमने अभी ऑन कार्ड एक सीरीज तो है जो T20 वर्ल्ड कप से फौरन पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है, और उससे पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम श्रीलंका के खिलाफ भी कोई T20 सीरीज खेल लें इन श्रीलंका। और अगर ये 2 एक तो मिलेगी, 2 भी मिल सकती हैं। सो पॉइंट इज कि आपके पास 6 T20 मैचेस हैं, इसमें आप शादाब खान को जो लग रहा है कि पिच इन करेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल
कि शादाब खान को किसकी जगह पिच करेंगे। मोहम्मद नवाज का डेकोरेटेड रिकॉर्ड मैंने बताया दुनिया भर में किसी का भी नहीं है, और ये सलमान आगा ने कहा है कि हम जैसा किसी क्रिकेटर ने, हमारे किसी क्रिकेटर ने इतना परफॉर्म नहीं किया जितना मोहम्मद नवाज ने किया। तो अगर शादाब खान टीम में आते हैं तो वो रिप्लेस ऑलराउंडर को करेंगे। उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम कंडीशन देखेंगे हमारे। अब एक और प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि साइम अयूब बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज ए बॉलर, मतलब वो खाते में बॉलिंग भी उनके हर मैच में यूज हो रही, खासकर जब से माइक हैसन आए हैं वो एक रेगुलर बॉलर की तरह खेल रहे हैं। शायद अब T20 में वो बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह खेल रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा। मतलब ठीक है वो बैट्समैन है, बट माइक हसन ने उनको बॉलिंग ऑलराउंडर बना रखा हुआ है T20 में। उनके एक प्लस पॉइंट जो शायद बहुत कम लोग नोट करते होंगे कि वो राइट हैंड के आगे भी इक्वली गुड है जितने लेफ्ट हैंड के। लेफ्ट के आगे वो ब्रेक करते हैं, राइट के आगे मिस्ट्री करते हैं या कैरम बॉल कर देते हैं। सो ये उनका एक साइम अयूब का प्लस पॉइंट है। और मुझे लगता है कि माइक हैसन के ऊपर बहुत तनकीद होती है, शायद मैं भी करता हूँ, मगर ये क्रेडिट उनको जरूर जाता है कि साइम अयूब को T20 में यूटिलाइज उन्होंने जरूर किया है। मेरा ये मानना है कि ऑलराउंडर दो तीन तरह के होते हैं। एक तो रेगुलर ऑलराउंडर जिसको बोलता है कि पूरा बॉलर पूरा बैट्समैन, जैसे रविंद्र जडेजा है इंडिया का, पांड्या है, मतलब तगड़े बॉल ऑलराउंडर्स हैं वो। कुछ ऑलराउंडर हैं जो आप कह सकते हैं कि उनका एक रोल डिफाइन होता है, जैसे शिवम दुबे है वो बैटिंग करता है, बैटिंग भी खैर कोई बहुत धांसू नहीं है बट उनका उस तरह से है। यानी या साइम अयूब को हम अपेरेंटली लेते हैं कि वो बैट्समैन है और साथ बॉलिंग का एज भी है, आप इस तरह से ले सकते हैं। मगर साइम अयूब की बल्लेबाजी से रन बड़े नहीं आ रहे वे T20 में, स्पेशली वनडे के तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, बट उनका एक रोल डिफाइन है। तो ऐसे प्लेयर को लेना शायद बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता, कम से कम एक रोल के साथ वो अच्छा चल रहे हो। वो अलग बात है कि अब उन्होंने वो रोल बॉलिंग में बना रखा है T20 में। और तीसरा ऑलराउंडर होता है जो बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी कर लेता है, बट आप किसी एक रोल में उनको लेके नहीं जाते। जैसे फ़हीम अशरफ है, ऑन द डे अच्छी बॉलिंग भी कर सकते हैं, ऑन द डे अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, बट वन रोल डिफाइन कि आप उनको रेगुलर एक बॉलर की जगह भी नहीं खिला सकते, ना ही रेगुलर एक बैटर की जगह खिला सकते हैं, बट ही इज़ एन ऑलराउंडर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हैं। मगर सवाल है कि शादाब खान फिर किसकी जगह पे है। अबरार खान, अबरार अहमद की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वो तो के सबसे अच्छे बॉलर हैं, खासकर जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ की बात करें। मिसाल के तौर पे नवाज का मैंने आपको बोला कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर आपको पता है कि इंडिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेले हैं, फाइनल में उन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाला था, और जो हमने बीच में 21 को मैच खेला था उसमें 1 ओवर भी नहीं किया। फर्स्ट मैच के अंदर 3 ओवर किए, 3 ओवर में 27 रन खाए, 1 ओवर में 6 रन खाए, कुल मिलाकर 4 ओवर में उनके 33 रन हैं, कोई विकेट नहीं है। इतनी अच्छी पीक फॉर्म पर भी मोहम्मद नवाज इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस में, एक में तो खैर बॉलिंग ही नहीं की, कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। सो पॉइंट ये है कि मोहम्मद नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा डीप इन जाएं तो पता चलता है कि वो टीमें बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है, तगड़ी हैं बट बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं। बट अगेन बाकी बॉलर भी तो खेलें, इनकी परफॉर्मेंस को मैं रूल आउट नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बोला कि दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करें। बट मेरा सवाल ये है कि आप नवाज और शादाब दोनों को मिलाकर आप अबरार को भी बाहर निकाल दें, आप उस्मान तारिक को भी ना लेंगे, आप फैसल को भी ना लें, आप सुफियान को भी ना लें, तो सिर्फ 2 रेगुलर मतलब 2 स्पिन ऑलराउंडर खेलेंगे तो आपके लिए वही खतरा होगा जो आप पहले से सहते आए हैं। अभी मेरे कहने पर आप दोबारा T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान और इंडिया का मेलबर्न वाला मैच का स्कोर कार्ड देख लें, एक बार देखें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान विराट कोहली की बहुत अच्छी इनिंग की वजह से हारा। ये पाकिस्तान ने एक बॉलर की कमी फील की, उसमें भी नवाज को रन हुए, अगरचे शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वो शादाब का बड़ा अच्छा टाइम पीरियड था। अब जैसे नवाज का अच्छा चल रहा है तो नवाज को उसमें रन हो गए थे, बट हमारे पास 5 बॉलर की ऑप्शन नहीं थी। शायद 1 ओवर हमने इफ्तिखार का करवाया था, बट ऑलराउंडर वाली ऑप्शन नहीं थी। हमने 5 जो बॉलर खिलाए उसमें से 2 शादाब खान और नवाज, ये इन दोनों को रेगुलर बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया था। सो हमारे रेगुलर बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर दी थी। अगेन मुझे लगता है कि हारिस रऊफ ने आखिरी 2 बॉलों पे छक्का खाया था, उससे पहले 22 बॉलें उसकी उठा के देखें, कमाल बॉलिंग की थी हारिस रऊफ ने भी। बट सीन ये हुआ कि आपके पास चौथा बॉलर नहीं था और 2 स्पिन ऑलराउंडर खिलाए, आपको घाटा पड़ा। आपने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया में 4 रेगुलर बॉलर के साथ, आपने अफ्रीका को अफ्रीका में हराया 4 रेगुलर बॉलर के साथ। तो जहां पे आप 3 रेगुलर बॉलर प्लस 2 ऑलराउंडर डालते हैं वहां प्रॉब्लम हो जाता है। सो अगर आपने इब्रार को भी नहीं खिलाना T20 वर्ल्ड कप में, लाइक टीम में हो बट ना हो, पहले प्लेइंग में ना हो, और आपको लगता है कि नहीं हम शादाब खान के साथ जाएं, खासकर उस मोड के ऊपर जब आपका कप्तान सलमान आगा वो ब्रेक करता है, साइम अयूब है वो भी बॉलिंग कर लेता है, तो फिर इतने 3-4 ऑलराउंडर बना के रखने का क्या फ़ायदा बनता है। मुझे लगता है कि फिर रेगुलर स्पिनर, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ रेगुलर स्पिनर आपको मैच बना के देता है। तो पॉइंट ये हो रहा है कि आपका सफ़र इस साल का ख़त्म हुआ, मगर एक क्वेश्चन मार्क के साथ कि पाकिस्तान का बॉलिंग अभी तक, इवन कि खुद आगा भी कह रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 15 पे आ चुके हैं, बट अभी 100% नहीं है। और 100% का मतलब एक ही है कि शादाब का क्या करना है। मैं अगेन उनके खिलाफ कोई बात नहीं, मतलब वो नहीं कह रहा कि वो, मेरा पहले ही बोल चुका हूँ कि ऐसा होता है कि जो कोई प्लेयर छोड़ के जाता है इंजरी की वजह से, उनको दोबारा वापसी आनी चाहिए।
प्रैक्टिस मैच वगैरह खेलने के बाद। बट अब पाकिस्तान के पास ज़्यादा वक्त नहीं है और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी अदम मौजूदगी में कुछ खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सो कुछ क्वेश्चन मार्क ज़रूर हैं जिसका आंसर टीम मैनेजमेंट को देखना है, और मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल हो गई है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज़ है वो आपका असल बताएगी कि आपकी तैयारी कैसी है, मगर उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा हमारे पास। तो खैर दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि माइक हैसन जो भी हमने सीरीज़ खेली है, जिसके खिलाफ भी खेली, छोटी बड़ी छोटी रैंक जो भी मान लें, पहले ये होता था कि आप आयरलैंड जाके खेलते थे, वहाँ पे भी एक मैच हार जाते थे। अब अमेरिका से हारे हुए हैं, जिम्बाब्वे से भी आप हारे हुए हैं। सो अगर इन टीमों के खिलाफ भी माइक हैसन की कोचिंग में आप अच्छा परफॉर्म करें तो ये भी, इसको भी आप गनीमत नहीं मैं कहूँगा, बट इसको भी आप अप्रिशिएट लाजमी करें। एज ए कोच उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, मेरे ख्याल में अच्छी है, नॉट दैट बैड। सो ये है सिचुएशन। बाकी अभी 1 माह की छुट्टियां हैं, खिलाड़ी इंजॉय करेंगे, कोई लीग खेलेगा, शायद क्रिकेट बोर्ड जो बाकी मंदा खिलाड़ी हैं उनका कोई ना कोई कैंप लगाए, खासकर काजिम ट्रॉफी से बचे हुए। जो भी इस पर अपडेट होगी वो मैं आपको जरूर आगाह करूंगा। बट इट्स द एंड ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल सीरीज इन दिस ईयर। अब अपनी राय कमेंट के सूत्र में बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, ना हाफिज़।